हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑथेंटिसिटी क्लासेस पढ़ना में। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12th की न्यूमेरिकल सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के इस लेक्चर सेकंड में हम आपको इक्विलिब्रियम स्टेज ऑफ चार्ज या फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड लाइंस के कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ सीबीक्यू कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस और कुछ सीबीएसई के पीवाईक्यू जो अभी तक आए हैं उनको कवर कराएंगे। तो आइए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया इक्विलिब्रियम स्टेज, तो इसका मतलब आप समझिए ये होती क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक चार्ज है प्लस क्यू और ये एक दूसरा चार्ज है प्लस क्यू। यदि इसको डिटेल में पढ़ना है तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं और डेली यही बात बोलते हैं कि इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन, चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की आपको प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाया गया है, उसको आप देख लीजिएगा। हम इसमें सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल बताएंगे, डेप्थ में नहीं जाएंगे इसको लेकर के कि कहां से क्या हो रहा है, नहीं तो क्या मतलब न्यूमेरिकल सीरीज का, समझ पा रहे होंगे आप, है ना। तो देखिए ये दो चार्ज आपने आप यहां पर रखे। अब यदि आप कोई चार्ज बीचों बीच रखते हैं, मान लीजिए कोई एक आपने क्यू नॉट चार्ज रखा बिल्कुल बीच में, ये डिस्टेंस थी हमारी आर, ये डिस्टेंस कितनी है आर, ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा, ये r/2 हो जाएगा, ये r/2 हो जाएगा। देखिए ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा, इस तरफ कितना लगाएगा, के पहला चार्ज दूसरा चार्ज अपॉन बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। ये इस पर फोर्स लगाएगा कितना, के पहला चार्ज दूसरा चार्ज बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। ये वाला फोर्स ऐसे लगना है, ये वाला फोर्स ऐसे लगना है, दोनों का वैल्यू बराबर है, न्यूमेरिकली इक्वल है, कैंसल आउट करेंगे तो जो हमारा एफ नेट आएगा भैया वो 0 आएगा। मतलब क्यू नॉट चार्ज कोई भी फोर्स फील नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये मतलब इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम स्टेज। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेज ऑफ चार्ज, इक्विलिब्रियम स्टेज ऑफ चार्ज। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। दो प्रकार से होता है इक्विलिब्रियम, स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो स्टेबल वर्ड का मतलब समझिए, स्टेबल वर्ड का मतलब ये होता है कि आप कोई भी चार्ज को आप यहां से यहां ले गए तो तुरंत आप जैसे अपना एक्सटर्नल वर्क डन या एक्सटर्नल फोर्स का इंपैक्ट हटाएंगे तो वहीं का वहीं लौट के आ जाना चाहिए। मतलब वो स्टेबल है, वो नहीं चाहता कि कहीं हम जाएं। आप मान लो उसको एक्सटर्नल वर्क डन करके यहां ले गए और आपने जैसे ही छोड़ा वो वहीं पहुंच जाएगा, जैसे ही आप छोड़ेंगे। समझिए बात को कैसे होता है। देखिए ये मान लीजिए प्लस क्यू है, इसी डायग्राम को फिर से बना दें। अब आपने क्या किया, इस क्यू नॉट को थोड़ा सा खिसका दिया, इस तरफ ले आए आप और इस तरीके से ले आए, ये वाली वैल्यू आपकी हो जाएगी 2r/3 और ये हो गई आपकी r/3, ठीक है। अब देखना ध्यान से, इसके बीच का फोर्स क्या होगा, F K Q नॉट अपॉन 2r/3 का होल स्क्वायर। ये वाला फोर्स कितना होगा, के क्यू नॉट r/3 का होल स्क्वायर। अब ये दोनों तो बराबर है नहीं है, मतलब इस पर नेट फोर्स 0 नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं तो फोर्स लगेगा, लगेगा कि नहीं। तो देखिए डिस्टेंस कम फोर्स ज्यादा, डिस्टेंस कम फोर्स ज्यादा, क्यों, इनवर्स स्क्वायर लॉ है ये, डिस्टेंस कम फोर्स ज्यादा। देखो ऊपर की वैल्यू तो सेम है तो ये वैल्यू डिफाइन नहीं करेगी कि कौन सा फोर्स ज्यादा है। बाकी नीचे वाली वैल्यू को देखिए, डिस्टेंस कम फोर्स ज्यादा, मतलब ये वाला फोर्स ज्यादा होगा और ये कम होगा, ज्यादा वाला कम वाले को ओवरकम कर जाएगा और ये चार्ज फाइनली मूव कर जाएगा। और अब तुम सोचो कि क्या मूव करते करते यहां जाएगा, नहीं, जब ये मूव करेगा एक कंडीशन आएगी ना, जब वो चार्ज हमारा कहां से निकलेगा, वो चार्ज हमारा बीचों बीच से निकलेगा और जब बीचों बीच से निकलेगा तो दोनों फोर्स, अब ये लगेगा बढ़ते 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 और ये घटते घटते घटते, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। बराबर होने के केस में फिर वो यहां आ जाएगा। मतलब आप क्यू नॉट चार्ज में अपना एक्सटर्नल फोर्स का इंपैक्ट जैसे ही रिमूव करेंगे, जैसे ही रिमूव करेंगे तो वो चार्ज वहीं का वहीं पहुंच जाएगा उसी मिड पॉइंट वाले केस में। ये कहलाती है स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब समझ गए ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि आप चार्ज को यहां से वहां खिसका नहीं सकते हैं, आप परमानेंटली उसको शिफ्ट नहीं कर सकते दूसरी जगह, आप जैसे इंपैक्ट हटाएंगे वहीं कहीं पहुंच जाएगा। जैसे स्प्रिंग छोड़ेंगे वहीं चले जाएगी, छोड़ेंगे वहीं चले जाएगी। क्लियर, ये होती है स्टेबिलिटी। अब अनस्टेबिलिटी क्या है, अनस्टेबिलिटी आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, इस चार्ज को नेगेटिव कर दिया और ठीक है, इस चार्ज को नेगेटिव कर दिया और किसी भी तरीके से मान लीजिए यहां पर स्टेबल है,
मान लीजिए थोड़ी देर के लिए किसी भी तरीके से स्टेबल है ना, तो क्या होगा यहां पर, क्या होगा, आपने जैसे ही फोर्स लगाया, जैसे ही फोर्स इस पे लगाया, देखिए पहली बात तो ये ज्यादा है, देखिए दो फोर्स, पहली बात आप ये समझिए, ये क्यू नॉट इसको खींचेगा और ये इसको रिपेल करेगा, दोनों फोर्स एक ही तरफ है, दोनों फोर्स एक ही तरफ है, तो कैंसल आउट नहीं होंगे, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, तो मतलब ये सीधी बात है इक्विलिब्रियम में है ही नहीं है, ये इक्विलिब्रियम में ही नहीं है, तो सवाल ही नहीं उठता स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी का, तो इसको भी कैंसिल करिए। अब स्टेबिलिटी कब नहीं हो, अनस्टेबल का मतलब ये हो जाता है कि मान लीजिए आपने चार्ज को खिसकाया, आपने चार्ज को खिसकाया और चार्ज ने क्या किया, वहीं का वहीं रह गया वो, मतलब क्या, आपने इसको खिसकाया भैया जैसे ही, अब वो लौट के नहीं आ पा रहा, जैसे आप ये समझिए भैया, जैसे मान लीजिए इस चार्ज को यहां खिसकाते हम, ये पास हो गया, पास हो गया तो फोर्स भी ज्यादा लगा और डायरेक्शन है ही अपनी तरफ, तो क्या इसको एक रिकवर कर पाएगा, वहीं का वहीं नहीं कर पाएगा, तो ये कहलाती है अनस्टेबिलिटी। तो ऐसे क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है, देखिए वहां थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करना है आपको, आपके सामने क्वेश्चन ऐसा आता है, क्वेश्चन कैसे आता है इसके पीछे का आप कॉन्सेप्ट समझिए। एक हमने लिया प्लस क्यू, इनका न्यूट्रल पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक वो आपका फोर्स जीरो होगा, न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा, मिड पॉइंट पे होगा, ये याद रखिएगा। माइनस क्यू का न्यूट्रल पॉइंट मिड पॉइंट पे होगा, ये और ये स्टेबल भी होंगे, ये दोनों के दोनों कैसे होंगे भैया, स्टेबल। आप खिसकाओगे यहां वहां, वो वहीं पहुंच जाएंगे, क्यों, आप इसको खिसकाओगे, आप इसको खिसकाओगे, देखिए मान लीजिए आपने, देखिए अब यहां पर देखिए दोनों के दोनों, एक मिनट सॉरी चेक कर ले पहले, देखिए ये स्टेबल तो है ही, दूसरे वाले को देखिए, आपने क्या किया, प्लस क्यू चार्ज को यदि रखा, अब आपने प्लस क्यू चार्ज को जैसे ही यहां शिफ्ट किया, देखिए अनस्टेबिलिटी में, या ऐसे शिफ्ट कर दिया, मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज यहां पहुंच गया, तो इस पे लगने वाला फोर्स ज्यादा लगने के साथ साथ वो इस तरफ ही लगेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, डिस्टेंस कम फोर्स ज्यादा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, लेकिन क्या इसका अट्रैक्शन इसके अट्रैक्शन को ओवरकम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो फाइनली चार्ज इसी तरफ परमानेंटली मूव कर जाएगा। ये कौन से केस में आएगा, अनस्टेबल। लेकिन इसमें अब आप सोचो कि क्या सर इसमें स्टेबल नहीं होगा, तो हो सकता है कब, जब आप माइनस क्यू चार्ज रखें, जब आप माइनस क्यू चार्ज रख दें इसी प्लस की जगह दोनों के बीच में, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब ये इसको पास लाएंगे, ये रिपल करके वहीं पहुंचा देगा, इसको पास ले जाएंगे, रिपल करके वहीं पहुंचा देगा, मतलब क्या निकल के आया कि आप दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो स्टेबल, ऐसे इसमें नेगेटिव रख देंगे तो ये भी अनस्टेबल बन जाएगा, ये इनके नेगेटिव के बीच में पॉजिटिव तो अनस्टेबल, नेगेटिव के बीच में नेगेटिव तो स्टेबल, ठीक है। लेकिन अब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, अब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, इनके बीच में देखिए भैया, आप कोई भी चार्ज रखिए, आप पॉजिटिव रखिए, ये इसको रिपेल करेगा, मतलब फोर्स की डायरेक्शन ये, और इसकी डायरेक्शन अट्रैक्शन वाली है। आप नेगेटिव रखिए, आप नेगेटिव रखिए, तो ये रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा, मतलब दोनों केस में फोर्स कैंसिल नहीं होंगे, फोर्स कैंसिल नहीं होंगे तो फोर्स जीरो नहीं होगा, मतलब इसमें इक्विलिब्रियम जो आपका पॉइंट है या न्यूट्रल पॉइंट है वो लाइन ज्वाइनिंग के बीच में नहीं आता है, तो वो कहां आता है भैया, लाइन ज्वाइनिंग के बाहर। और कैसे आता है इसकी थ्योरी हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं, आप इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज वाले उसको लेक्चर को देख सकते हैं, वहां पर आपको और क्लियर हो जाएगा। जिससे न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, न्यूमेरिकल ऐसे आते हैं कि आपके पास 2 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम का चार्ज है, एक चार्ज ठीक है, एक और चार्ज है 4 माइक्रोकूलम, इसको कहां रख दिया जाए, इनके बीच का गैप आप हो सकता दे दे वो 20 सेंटीमीटर, ठीक है, बता दे, आपसे पूछ लेगा कि आप हमें लोकेशन बताइए 4 माइक्रोकूलम की जहां पर ये इक्विलिब्रियम में हो, जहां पर ये इक्विलिब्रियम में हो, ऐसे पूछ लेता। इक्विलिब्रियम में हो जाए मतलब धोखे में आपको वो ये बता रहा है कि नेट फोर्स जीरो लेके चलना है आपको, क्लियर। क्या है क्वेश्चन, 2 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम के चार्ज 20 सेंटीमीटर के सेपरेशन में रखे गए हैं, तो उनके बीच में, बीचों बीच नहीं बोला, उनके बीच में 4 माइक्रोकूलम के चार्ज को कहां रख दिया जाए कि उस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाए या वो इक्विलिब्रियम स्टेज में आ जाए। फिर आपसे पूछेगा क्या ये स्टेबल होगी या अनस्टेबल होगी, तो पॉजिटिव के बीच में पॉजिटिव स्टेबल होता है, नेगेटिव के बीच में नेगेटिव स्टेबल होता है,
पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में नेगेटिव अनस्टेबल होता है, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में पॉजिटिव अनस्टेबल होता है। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आने लगेगा वो, ठीक है। जब भी पूछेगा तो स्टेबिलिटी का नेचर जरूर पूछेगा, स्टेबल है क्या अनस्टेबल, सॉरी इक्विलिब्रियम का नेचर। तो देखिए इसको आप लेट कर लीजिए x, तो ये क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स, ये 20 माइनस एक्स हो जाएगा। तो लगाते हैं नेट फोर्स, तो ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा कि पहला चार्ज दूसरा चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इस पर लगने वाला फोर्स बराबर होगा किसके, इस पर लगने वाले फोर्स के, कि पहला चार्ज दूसरा चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब आप कहेंगे आपने कन्वर्ट नहीं किया सेंटीमीटर को मीटर में ना माइक्रो को, ये कट रहे हैं देखो ना, ये माइक्रो वाइक्रो सब कैंसिल हो गए, देखो माइक्रो कैंसिल, ये सेंटीमीटर के फैक्ट को ये वाला सेंटीमीटर का फैक्ट खत्म कर देगा, ये सब खत्म हुई है। क्या बच रहा सिर्फ 2 8 एक्स स्क्वायर और यहां बच रहा 3 4 और 20 माइनस एक्स स्क्वायर। और कट कर लो भैया, 4 2 8 क्या आ रहा है यहां से हमारा, इसको सॉल्व कर ले बस, 4 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 3 एक्स स्क्वायर। अब क्या करें देखिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, ये बनेगा 2, ये बनेगा 20 माइनस एक्स, ये √3 इंटू एक्स, 40 माइनस 2x बराबर √3x। इसको वहां ले जाओ तो 40 बराबर आ जाएगा √3 + 2 इंटू एक्स। मतलब कुछ जहां भी आएगा देखिए, अब ये अपना जो आंसर है, अब x निकालना है हमको, x हमारा आएगा 40/2 + √3, 40/2 + √3 या √3 + 2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, या करना है तो आप रेशनलाइज वगैरह करके इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए कितना, 2 - √3 2 + √3 एज सॉरी 2 क्या हो जाएगा 80 माइनस, एग्जैक्ट आंसर में जाना है तो देखिए हम एग्जैक्ट आंसर की तरफ पहुंचा रहे हैं, बाकी आपको इतना परेशान नहीं होना है। 40 √3 की वैल्यू 1.73, यहां हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 - 3, तो ये तो खत्म हो गया, तो 40 इसका आंसर आएगा 0.27। अब इसका इंटू कर लीजिए आप, ये 10.8 आ गया, 10.8 x की वैल्यू हमारी 10.8 आ गई ये। और आप ये बताइए, ये ज्यादा फोर्स लगाएगा इस पर, ये कम लगाएगा, तो अब इस कम को बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, डिस्टेंस को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो हमेशा जो आपको पॉइंट, वो वाला पॉइंट मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा, वो कम चार्ज वाले की तरफ मिलेगा, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनको सॉल्व कर लेना। जैसे भी जितने भी क्वेश्चन आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, आपको इनकी न्यूमेरिकल्स की जो प्रैक्टिस वाली सीट है, वो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्क्रिप्शन में दी थी, ऐसे यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं कहाँ, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तरफ। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाते हैं पहले, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को भी शॉर्ट है बताएंगे हम, न्यूमेरिकली अप्रोच और कॉन्सेप्चुअल, बस बाकी थ्योरेटिकल आप लेक्चर देखेंगे पूरा, वहां आपको समझ में आएगा। चलिए देखें, अब चलते हैं कहां, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सबको पता होगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी चार्ज के अराउंड वो फ्री स्पेस होता है जहां पर कोई दूसरा चार्ज क्या करता है, फोर्स फील करता है, जहां पर कोई दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है। कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। जहां पर कोई दूसरा चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो कहलाता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है क्या, E = F/Q0। नीचे जो Q0 है, ये क्या होता है भैया, टेस्टिंग चार्ज। जिस चार्ज को ला करके आप टेस्ट कर रहे हैं फील्ड को, जैसे आपने यहां रखा, फिर यहां रखा, फिर यहां रखा, फिर यहां रखा, यहां फोर्स फील होने लगा, मतलब उसके रीजन में आप एंटर कर गए हैं, ठीक है। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपको ड्राइव करके बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसका फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है, E = KQ
अपॉन आर स्क्वायर। क्या याद रखना आपको फॉर्मूला, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कैसे आया तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इसका डेरिवेशन हम नहीं कराएंगे, ठीक है। डेरिवेशन आपको देखना है तो आप इसके इलेक्ट्रिक फील्ड सर्च करिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय वीरेंद्र मलिया या ऑथेंटिसिटी क्लासेस, उसमें आ जाएगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर ये क्यू क्या है यहां पर ये क्यू टेस्टिंग चार्ज नहीं होता है, यहां पर ये क्यू होता है वो चार्ज जिसकी फील्ड निकाल रहे हैं, वो चार्ज जिसकी फील्ड निकाल रहे हैं। क्लियर। जैसे मान लो ये 5 कूलाम का चार्ज है, इसकी फील्ड आपको पता करनी है R = 5 सेंटीमीटर पर, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, के क्यू अपॉन 5 सेंटीमीटर को लिखोगे तो 0.05, क्योंकि मीटर में होना चाहिए का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी। तो 5 के की वैल्यू 9 × 10⁹, इसको आप क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर को 5 × 10⁻² लिख सकते हैं, ऐसा है ना, ऐसे में ज्यादा बेहतर रहेगा। क्या 5 × 10⁻², तो 5 का स्क्वायर 25, 10⁻⁻4, ये कट जाएगा 5 टाइम्स, इसको आप कट करेंगे 1.8 × 10⁻13, और यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलाम। तो ऐसा क्वेश्चन इतना आसान नहीं आएगा, हालांकि पेपर में एक बात याद रखिएगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्निफिकेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताती, तो देखिए भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्निफिकेंस समझने के लिए आप एक बात समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है। देखिए जैसे यहां पर आपने पॉजिटिव चार्ज रखा, टेस्टिंग चार्ज, तो इसको रिपेल करेगी, यदि यही नेगेटिव होता तो इसको अट्रैक्ट करती। मतलब यदि फील्ड आपको ये पता चल जाए कि फील्ड कहां पर कितनी है, यदि आपको ई पता है और जिस चार्ज पर फील्ड लग रही, तो आप फोर्स पता कर सकते हैं, पहला सिग्निफिकेंस, फोर्स बता सकती। दूसरा, फोर्स का नेचर बता सकती, फोर्स का नेचर बताएगी तो चार्ज का नेचर बता देगी। तीसरा, चार्ज डेंसिटी बता सकती है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां पर चार्ज ज्यादा है कहां पर चार्ज कम है। क्यों, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, चार्ज डेंसिटी के। मतलब जिसके पास ज्यादा चार्ज उसकी फील्ड उतनी ही स्ट्रॉन्ग, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही स्ट्रॉन्ग, जिसके पास जितने कम चार्ज उसकी फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ही कम, उतनी ही वीक। क्लियर। तो बहुत सारी बातें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर करके दे देती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, उसके दो टाइप्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है। देखिए कुछ पॉइंट्स आपको डायरेक्ट इसलिए याद रखने पड़ते हैं जिससे पेपर में कहीं ऐसा नहीं होता कि हमेशा बोर्ड में सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, कुछ अच्छे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पकड़ लिए जाते हैं। तो जैसे कौन कौन से पॉइंट, देखिए भैया, पहला ये आपको फोर्स के बारे में बताती है और नेचर के बारे में बताती है, फोर्स और उसका नेचर। दूसरा, चार्ज कौन सा आप ला रहे हैं उसका नेचर आपको बता देगी। तीसरा, डेंसिटी बता देगी आपको, सरफेस चार्ज डेंसिटी, या है ना, कौन सी डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी बता देगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज डेंसिटी के। फोर्थ पॉइंट आपको क्या याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कंजर्वेटिव होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है भैया, कंजर्वेटिव इन नेचर, नेचर में कंजर्वेटिव होती है। कंजर्वेटिव नेचर का मतलब आप ये समझ लीजिए, या आप कुछ ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई चार्ज को आप एक क्लोज लूप में घुमा रहे, टेस्टिंग चार्ज को किसी फील्ड में, कोई चार्ज की फील्ड में आप इसको ऐसे घुमा रहे हो तो इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा। क्यों, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब समझते हो, कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसका वर्क डन नेचर ऑफ पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, जिसका वर्क डन नेचर ऑफ पाथ पर डिपेंड नहीं करता। मतलब आप देखिए इस पर कितना फोर्स लगा वो बात की बात है, आपने कितना डिस्प्लेस किया, घूम के वहीं आए ना, तो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो है, डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बराबर वर्क होता है, तो वर्क डन इसमें जीरो हो जाता है। मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होगा वो जीरो होता है फील्ड में, कब, क्लोज्ड के लिए, क्लोज्ड लूप के लिए। ठीक है, ये कंजर्वेटिव होती है नेचर में। अभी फिफ्थ पॉइंट आगे पढ़ने वाले हैं भैया, ये ओपन कर्व बनाती है, ठीक है, लेकिन ऑलवेज बनाती है तो ये बात गलत है, अभी हम आगे बताने वाले हैं आपको। ये हमेशा ओपन कर्व नहीं बनाती, बच्चे लिखाते हैं कि
आपके सामने क्वेश्चन आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा ओपन कर बनाती हैं, बच्चे लिखेंगे हाँ सही, क्योंकि ओपन ही तो बनाती हैं। हम क्लोज भी बताते हैं कैसे बनता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के दो टाइप्स होते हैं भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो टाइप्स होते हैं, कौन से? एक होती यूनिफॉर्म और एक होती नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म में क्या लिखेंगे आप? जो हर जगह एक सी हो और इसकी फील्ड लाइन का पैटर्न आएगा पैरेलल। और नॉन यूनिफॉर्म कैसी होंगी? जो हर जगह चेंज हो, जिनकी डायरेक्शन हर जगह बदले, इनका फील्ड लाइन का पैटर्न आएगा नॉन पैरेलल, या आप ये कह सकते हैं कर्वी या कर्व नेचर, ठीक है। अब चलते हैं, देखो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट सीवीक्यू आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर बेस्ड, ठीक है। इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम ट्राई करते हैं, यदि लेक्चर लेंदी नहीं जाएगा तो इसी में करा देंगे, नहीं तो लेक्चर नंबर 3 में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के, इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद देखते हैं क्या सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो सबको पता होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? वो इमेजिनरी कर्व होते हैं, तो ये बताते हैं कि कोई भी चार्ज कैसे मूव कर रहा है, टेस्टिंग चार्ज। मतलब आप ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको क्या बताती है कि टेस्टिंग चार्ज किस रास्ते को, किस पाथ को फॉलो करते हुए गया है, ठीक है। समझिए बात को भैया ध्यान से। जैसे आपके सामने है Q ग्रेटर देन 0, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज आए, तो ये आपने पॉजिटिव चार्ज लिया। पेपर में ऐसा लिखा आता है भैया, पॉजिटिव नहीं लिखते वो लोग, आपने पॉजिटिव चार्ज लिया। अब फील्ड लाइन का मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पर टेस्टिंग चार्ज होता है, जब भी आपको टेस्टिंग चार्ज बोला जाए, जब भी आप उसको टेस्टिंग चार्ज आपको बोला जाए, तो आप पॉजिटिव चार्ज कंसीडर ही करके चलना भैया, ये स्टैंडर्ड होता है इसमें, है ना। क्या? पॉजिटिव चार्ज ही कंसीडर करना। तो मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज यहां रखा होता है तो यहां जाता है, ये इसको यहां फोर्स लगाता है, क्योंकि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, ये। और जिस तरफ फोर्स होता है उसी तरफ फील्ड होती है, जिस तरफ फोर्स होता है। देखिए अभी हमने पढ़ा ना, E बराबर F/Q0। यदि वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे आएगा, मतलब जिस तरफ फोर्स उस तरफ फील्ड, जिस तरफ फोर्स उस तरफ फील्ड। क्लियर? देखिए अब मान लो सेकंड केस, Q लेस देन 0, ये मान लीजिए -Q होता, टेस्टिंग चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा होता, अट्रैक्ट कर रहा होता, अट्रैक्ट कर रहा होता, अट्रैक्ट कर रहा होता, अट्रैक्ट कर रहा होता हर जगह से, ये ऐसे शेप बनता। अब आप सोचेंगे क्या ये प्लेन बनता है? नहीं भैया, ऐसे आप बीच में नेगेटिव चार्ज रख दिए तो हर जगह से क्या आएगा? हर जगह से 3D बनता है ये, स्फेरिकल। मतलब कोई आपसे पूछेगा क्या शेप कैसा होता है फील्ड पैटर्न का? स्फेरिकल दिखेंगे आपको ये। जैसे आप छोटा सा बल्ब ले लो, उसको ग्लो करा दो तो पूरे में लाइट फैल जाएगी चारों तरफ एक से, जैसे लाइट दूर जाती जाएगी डिम होती जाएगी, वैसे ये चार्ज जैसे दूर जाते जाएंगे, ये चार्ज से जितनी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी फील्ड घटती जाएगी। कैसे पता? E इक्वल KQ/R², डिस्टेंस ज्यादा E कम, डिस्टेंस कम E ज्यादा। क्लियर? फिर डाइपोल का पैटर्न देखिए, तो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड अवे होती है, तो कई बार फील्ड देके नेचर पूछेगा, कई बार नेचर देके फील्ड पूछेगा। इसके बाद डाइपोल का केस देखें, तीसरा केस डाइपोल के लिए, तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। ये देखिए, ये पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा, पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा, पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, सॉरी हाँ सॉरी सही है, क्या करेगा? ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। मान के ये चला करो कि यहाँ पर टेस्टिंग चार्ज है, उसको खींच रहा है और ये दूर फेंक रहा है। अब मान लो टेस्टिंग चार्ज यहां से यहां था भैया, यहां से ये तो फेंक रहा था इसको दूर, लेकिन ये इसके रीजन में भी आ गया, तो क्या होगा? वो ऐसे नहीं जा पाता है, वो कैसे आता है? फिर ऐसे, वो ऐसे आता है। क्लियर? तो ये क्या बन गया भैया? इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये, इलेक्ट्रिक डाइपोल का फील्ड पैटर्न बन गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल का फील्ड पैटर्न बन गया ये, फील्ड पैटर्न। क्लियर भैया? अब आप बताइएगा इसमें कुछ, एक हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या कोई गलती है इसमें कि नहीं? ठीक है, चलिए ये देखिए, कोई गलती बताइए आप, कोई गलती है क्या? फिर एक कॉन्सेप्ट बताते बहुत काम का, ठीक है। इसकी गलती आप कमेंट करेंगे, उसके बाद हालांकि हम बताने वाले ही आगे। इसमें गलती ये है, अभी नहीं बता रहे, नहीं तो है ना मजा खराब हो जाएगा पूरा। आपको क्या करना है, इसका कमेंट जरूर करिएगा, इसमें एरर क्या है इस क्वेश्चन में। चलिए देखिए, कॉन्सेप्ट बता देंगे अभी हम आगे जस्ट, फिर आप ढूंढेंगे इस क्वेश्चन में एरर क्या है।
अब चलते हैं, देखिए यहाँ 2q होता है, यहाँ मान लो यहाँ पर 2q होता और यहाँ पर 3q होता, कहता है इसका पैटर्न बताओ। तो भैया क्या होगा, ये दूर फेंक रहा होगा, दूर अवे, ये अवे, और अब भैया यहां से जा रही होगी, ये चार्ज यहां जा रहा था लेकिन ये नहीं जाने देगा, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो वो चार्ज क्या होते हैं, वो चार्ज अपने आप को पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से निकाल ले जाएगा बगल से, ये थोड़ा सा दूर जाएगी। क्लियर। अब इनके नंबर्स पे नहीं जाना, नंबर्स को लेकर के भी गलती होती है, और इनके बीच में एक पॉइंट होता है न्यूट्रल पॉइंट। और वो न्यूट्रल पॉइंट कहां होता है, कम वाले चार्ज की तरफ, अभी पीछे पढ़ा क्या है इक्विलिब्रियम स्टेज में, वो न्यूट्रल पॉइंट होता है जहां पर फोर्स और फील्ड दोनों जीरो होती है। न्यूट्रल पॉइंट दोनों चार्ज के बीच में वो पॉइंट होता है जहां पर फोर्स और फील्ड दोनों जीरो होती है। ठीक है, इनको बनाते समय बहुत सावधानी रखनी पड़ती है भैया। अभी आपको इस गलती को फोकस नहीं करना कि यहाँ क्या गलत है, अभी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। ये फील्ड पैटर्न तो हम आपको पीछे भी पढ़ा चुके हैं, ये तो आपसे पीछे भी बनता होगा जो पढ़ के आए होंगे इसको। ठीक है, अब चलते हैं CBQ की तरफ, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कैसे आते हैं। ठीक है, फिर वहां पर आपको समझाएगा कि हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं डायग्राम बनाते समय, जो हमको दिखती नहीं, हम समझ लेते हैं कि हाँ नॉर्मली ये सही है हमारा, है ना। और इसमें बहुत सारी एरर मिलेंगे अभी आपको, बहुत एरर है इसमें, और आपको लग रहा होगा कुछ गलती नहीं की सर ने, है ना। तो देखिए गलती पकड़ में आ जाएगी थोड़ी देर बाद। तो आपको मनमाने तरीके से फील्ड लाइन नहीं निकाल देना, चाहे जितनी निकाल देना, चाहे जिस तरफ निकाल देना, इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो अब चलते हैं CBQ की तरफ, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। किस पर बेस्ड भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर बेस्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो इसको समझने से पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। क्या भैया, पहली प्रॉपर्टीज पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती है, दूसरी प्रॉपर्टीज नेगेटिव चार्ज के पास आती हैं, तीसरा भैया कर्व नेचर में जाती हैं, कर्व इन नेचर, यदि दो चार्ज के बीच में आ गई हो। ठीक है, फोर्थ भैया क्लोजनेस दिखाती है, क्या क्लोजनेस, यदि ये बहुत ज्यादा पास पास है इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर। पांचवा क्या दिखाती है भैया, ये साइडवेज रिपेल होने की वो करती हैं भैया, एक दूसरे से दूर हटती हैं। क्यों, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को टच नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज को लेके जा रही है ना भैया, टेस्टिंग पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज को, तो वो पॉजिटिव पॉजिटिव कैसे पास में आएगा। सिक्स्थ प्रॉपर्टीज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को नहीं काटती है भैया, क्यों नहीं कट करती वो आप आंसर लिखेंगे, है ना, इसका आंसर हम पीछे समझा चुके हैं आपको। सातवीं प्रॉपर्टीज ये कट नहीं करेंगी। सातवीं प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट डाल दो, ये डायरेक्शन दिखाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की उस पॉइंट पर। एट्थ और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिस पर बेस्ड हमारे CBQ है, क्या, जो चार्ज होता है, चार्ज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। ये जो अमाउंट ऑफ चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। तो अब समझिएगा भैया। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या, और एक और 9 प्रॉपर्टी क्या लिख लेंगे आप, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो चार्ज डेंसिटी। अब ये पॉइंट कोई अलग नहीं है, ये पॉइंट यहीं का है, देखिए फोर्थ पॉइंट को मैथमेटिकली लिखवा दिया। क्लोजनेस मतलब फील्ड लाइन पास पास मतलब चार्ज ज्यादा है, चार्ज ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी। ठीक है, देखिए अब आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप एरर बताइए, क्या गलती है यहाँ पर, क्या गलती नहीं हो रही है। देखिए आपके सामने लिखा 2Q और यहां लिखा -Q। ठीक है, अब आप गलती ढूंढेंगे कि इसमें गलती क्या है। फाइव हो गई। इसमें आप क्या ढूंढेंगे, एरर। एरर डिटेक्ट कीजिए और एरर ढूंढने के बाद फिर उसको सही भी कीजिए। तो देखिए भैया
2q चार्ज से कितनी फील्ड लाइन निकल रही हैं? 1 2 3 4 5 6। इसके पास कितनी आ रही हैं? 1 2 3 4 5 6। जबकि चार्ज क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रोपोर्शनल होता है। तो भैया ये दोनों चार्ज का रेशियो कितना है? साइन में नहीं जाना, 2q अपॉन q का रेशियो कितना है? मॉड लगा देंगे, है ना। कितना आ रहा भैया रेशियो? 2q अपॉन q से q कट गया, 2:1। 2:1 आ गया, मतलब 2q के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डबल होनी चाहिए। किससे भैया? इससे। तो पहली गलती क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का नंबर बराबर है, एग्जैक्ट डबल होना चाहिए। ठीक है भैया, एक गलती, फर्स्ट एरर मिल गई। दूसरी एरर देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों ये पॉजिटिव से नेगेटिव कभी स्ट्रेट नहीं आती है सीधी। ये दूसरी गलती, ये दो गलती मिल गई हमें कि नहीं मिल गई? अब इनको करेक्ट कर दें भैया हम, करेक्शन इनका करेक्शन कर दें। देखिए भैया करेक्शन कैसे होगा, ये प्रॉपर्टी आप नोट कर लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आते हैं भैया, है ना। इसको हल्के मत लीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, क्या आप ऐसे ही बना के चले आएंगे। देखिए अब इसको सही कर दें तो ये रहा हमारा 2q, ये रहा चार्ज 2q, और ये रहा चार्ज -q। तो 2q भैया चार्ज फील्ड को फेंकेगा और -q उसको कैच करेगा। तो देखिए पहली बात तो ये गलत है, हमने एक फील्ड लाइन मान लो ये दे दी और एक फील्ड लाइन हमने ये दे दी, 2। इसके पास 6 है तो इसके पास 3 होनी चाहिए। 3 करने के लिए आप एक काम कीजिए, एक फील्ड लाइन आप इसकी यहीं से मान लीजिए ऐसे आ रही है, ठीक है। तो इसके पास देखो कितनी पहुंच रही है, 1 2 3। अब इसके पास डबल होनी चाहिए, तो 2 तो ये हो गई, और भैया 4 आप ऐसे निकाल दीजिए, 1 2 3 4, ये 4 आप ऐसे निकाल दीजिए, ठीक है। ये क्या हो जाएंगी? अब देखिए इसके पास कितनी फील्ड लाइन है? 1 2 3 4 5 6। इसके पास कितनी है? 1 2 3, मतलब 6:3। कट करेंगे 2:1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का रेशियो कितना रहा? 2:1। और बीच वाली है वो गलत थी तो हमने इसको हटा दिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक और अभी हम सीबीक्यू दे रहे हैं आपको इसी पर बेस्ड, ठीक है। इसको देख लीजिए एक मिनट, एक क्वेश्चन देखिए। अब ये आ जाता कई बार 3 मार्क्स का बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोलेगा? फाइंड 3 एरर्स। 3 एरर्स पता करो इसमें क्या है और फिर उनको करेक्ट भी करो, उनका करेक्शन भी कीजिए कि क्या होगा करेक्शन में का, तो फिर करेक्ट कीजिए। पहली एरर क्या? 4q से -q के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगी। ये पैरेलल भी है, इक्विडिस्टेंस भी है, तो पहली बात तो ये गलत है। दूसरा, इनका इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए। तीसरा, रिलेटिव नंबर देखो आप फील्ड लाइंस के, देखो भैया इसमें क्या 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 4q के पास से 8 लाइन निकल रही हैं। इसके पास भैया रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो 4 लाइनें जानी चाहिए। वैसे देखा जाए तो इसके पास 8 लाइन निकल रही हैं इसके पास से, तो इसके पास 4 पहुंचनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया ये 4 है ये 2 है, चार्ज वाइज देखा जाए तो इनका भी रेशियो निकालें तो 2 बनाना चाहिए, तो ये गलत हो रहा है। तो देखो इसको करेक्ट करते हैं। देखिए -q, इसको एक काम कीजिए गोले में रख लीजिए ऐसे, है ना, ऐसे -q + 4q -2q और -q। देखिए सबसे पहले तो इनको आप कर्व बनाइए, किसी एक को बैलेंस करते पहले। इसके पास 4 है तो देखिए 2 आप पहले इसके पास से निकालिए। आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के नंबर को डिस्टर्ब मत करिएगा। इसकी 8 है ना 4q के पास, तो 8 ही को बैलेंस करना हमें। देखिए ये इसकी हमने 2 कर दी। अब आपको लगेगा इसमें 1 है और इसमें 4 है, तो कहां रेशियो सेट हो रहा है? इसमें यदि 1 2 आ रही है तो इसमें 8 निकलनी चाहिए। देखो भैया हमने इसमें 2 दे दी ना, किसी एक को 2 दे दी हमने, कोई एक चार्ज को। अब इसके हिसाब से इसमें नंबर सेट कर दो आप, कितनी होनी चाहिए? यदि इसमें 2 आ रही है तो इससे 8 निकलनी चाहिए। देखो 8 कैसे निकलनी है? 3 ये हो गई, ये चौथी हो गई 4। अब इसमें कितने का रेशियो हो रहा है? इससे 8 निकालना है हमको, 8 निकालना है। 4 निकल गई तो 4 और जाएंगे इसके पास, 1 2 3 और 4, ये 4 जाएंगे। तो क्या भैया पहली बात तो क्या हमने इनको इंटरसेक्ट नहीं होने दिया, ये पैरेलल वाला केस सॉल्व कर दिया। अब नंबर और काउंट कर लो। देखिए अब कई लोग क्या गलती करते हैं, इसको देखेंगे इसमें 2 जा रही हैं,
जबकि यहां से 2 आ रही है तो गलत कर जाएंगे। नहीं, 4Q से निकलने वाली फील्ड लाइन है 8, इस -Q के पास पहुंचने वाली है 2। इनका रेशियो देखिए भैया 4:1, सही है ना, 4:1, चार्ज का रेशियो देखिए। यहां पर देखिए 4:1, 8 निकल रही हैं, 2 पहुंच रही हैं। पूरे को देखना पड़ता है, इंडिविजुअली नहीं देख लेना कि यहां से 2 निकल रही हैं, 2 आ रही हैं तो 1:1, नहीं, पूरी कितनी निकल रही है टोटल, पूरी कितनी पहुंच रही है उनका टोटल। जैसे इस -2Q को किससे मतलब है, 4Q की कंप्लीट नंबर ऑफ लाइंस कितनी है वो, और इसके पास कितनी पहुंच रही है उसका रेशियो आना चाहिए। तो 4 और 2 का रेशियो क्या है, चार्ज विद साइन नहीं लिया करो, हमने कहा ना रेशियो मॉड के साथ निकालना पड़ता है। कट पिट क्या आएगा 2:1। इससे देखिए इसके पास 8 फील्ड लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके पास कितनी पहुंच रही हैं, 4 पहुंचनी चाहिए, यदि आधी तो 1 2 3 4, माइनस है तो पहुंचेंगी, पॉजिटिव होता तो उससे दूर जाते। तो थोड़ा सा पेपर में ये CBQ ऐसे वाले क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके जाइएगा पेपर के लिए। और हमने बताया कि इसकी जो प्रैक्टिस सीट होगी, आपको प्रैक्टिस सीट क्या हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपके पास PDF की लिंक मिलेगी, उसमें और भी इसके सारे क्वेश्चन रहेंगे प्रैक्टिस वाले। जो भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, एक डाउट सेशन रख के सारे के सारी प्रैक्टिस सीट से डाउट सॉल्व करा दिए जाएंगे। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसके पीछे वाला लगवाया, लगभग 5 से 7 क्वेश्चन हम देंगे, इस पर बेस्ड और अच्छे अच्छे सॉल्व कर लीजिएगा। 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है ना। बच्चे क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बहुत ज्यादा लाइटली लेकर के, फील्ड लाइन तो ये फील्ड लाइन ही तो ड्रॉ करना है, करके चले आएंगे हम, तो गलती हो जाती है। अब भैया जब डाइपोल आइपोल का आप डायग्राम बनाइएगा ना, तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख के बनाइएगा, ऐसा मत बना दीजिएगा मन लगा करके +Q -Q, यहाँ से आप बना दो ऐसे और बस यहाँ से फील्ड लाइन 2 निकाल दो और यहाँ से 1 ही निकालो, तो गलत हो जाएगा। या आपसे कोई बोल दे 2Q और -Q की बताओ, तो भी रेशियो का ध्यान रखिएगा, इससे जितनी निकलेंगी उसकी आधे से पहुंचनी चाहिए इसके पास। क्लियर क्लियर। यहाँ पर हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज बता दी, उसका फील्ड पैटर्न बना दिया है ना। और भी जिसको डाउट हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टीज आपको डिटेल से पढ़नी है, तो इसमें लेक्चर अपलोडेड है, आप सर्च करिएगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऑथेंटिसिटी क्लासेस पढ़ना सर्च करिएगा, उसकी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो वहां पर उसको आप डिटेल में पढ़ लेना। उसके बाद इस लेक्चर में आएंगे तो पूरा का पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं रोकेंगे। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी कि E = F/Q0 या कहें KQ/R² पर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स बेसिक टू एडवांस न्यूमेरिकल जितने बनेंगे बोर्ड के लिए, उनको सॉल्व कराया जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आपके नीट जैसे एग्जाम में भी आ जाते हैं, नीट JEE मेंस वगैरह में भी थोड़ा सा और मॉडिफाइड करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक आपको लेक्चर आज का बहुत ही बढ़िया लगा होगा। यदि लेक्चर आपको बढ़िया लगा हो तो वीडियो को शेयर, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।